दोस्तों, आज हम सीखेंगे श्रीमद् भगवद गीता के 6ठे अध्याय से जीवन की सीख। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो पुरुष केवल अपने अंदर की अग्नि यानी कि उत्साह का त्याग कर देते हैं, हम उसे सन्यासी नहीं कहते। और जो अपने कर्मों का त्याग कर देते हैं, हम उसे योगी नहीं कहते। सन्यासी और योगी हम उसे कहते हैं जो कि करने योग्य सही कर्म करता है और कर्म के फल की इच्छा को पूरी तरह से त्याग देता है। अगर हम योगी बनना चाहते हैं तो हमें जरूरत है अपनी इच्छाओं का त्याग करने की। जो इंसान अपनी समस्त इच्छाओं का पूरी तरह से त्याग कर देता है, वही योगी कहलाता है। जो लोग योग की स्थिति को प्राप्त करना चाहते हैं, योग में स्थित रहना चाहते हैं, उसे जरूरत है अपने कर्म को निस्वार्थ भाव से करने की और अपने अंदर की सारी इच्छाओं और कामनाओं का त्याग करने की। क्योंकि निस्वार्थ भाव से कर्म करना और अपने अंदर की समस्त इच्छाओं और कामनाओं का त्याग करना योग की स्थिति प्राप्त करने का साधन है। जब हमारी इंद्रियों का संपर्क बाहर के चीजों से होता है और अगर हम उससे मोहित नहीं होते, हम अपने कर्म को निस्वार्थ भाव से करते हैं और कर्म फल की इच्छा को पूरी तरह से त्याग कर उससे मोहित नहीं होते, जब हम अपनी समस्त इच्छाओं और कामनाओं का त्याग कर देते हैं, तो फिर हम योग में स्थित हो जाते हैं। मनुष्य को चाहिए कि वो अपने द्वारा अपना उद्धार करे और अपने आप को कभी भी नीचे न गिराए, क्योंकि एक मनुष्य खुद ही अपना मित्र होता है और खुद ही अपना शत्रु। जिसने खुद को जीत लिया है वो खुद का मित्र है, और जिसने खुद को नहीं जीता है वो खुद से ही शत्रु के समान व्यवहार करता है। सर्दी, गर्मी, सुख, दुख तथा मान और अपमान में जो अपने मन को शांत रखते हैं, जिन्होंने अपने मन और अपनी आत्मा को जीत लिया है, ऐसे पुरुष परमात्मा में समाहित हो जाते हैं। जिसकी आत्मा ज्ञान और विज्ञान से तृप्त है, जिसकी स्थिति अविचलित है, जिसने अपनी इंद्रियों को जीत लिया है, जिसके लिए मिट्टी, पत्थर और स्वर्ण एक समान है, ऐसे पुरुष योगी युक्त है। जो पुरुष मित्र, सबका हित चाहने वाला, पक्षपात ना करने वाला, दोनों की भलाई चाहने वाला, बंधुगण, वैरी, शत्रु, धर्मात्मा और पापियों में भी समान भाव रखता है, वही श्रेष्ठ है। एक योगी को चाहिए कि वो अपनी समस्त इच्छाओं का त्याग कर दे, किसी भी चीज का संग्रह न करे, फिर वो अपने मन और अपनी इंद्रियों को अपने वश में करके अकेला ही एकांत स्थान में स्थित होकर अपनी आत्मा को निरंतर परमात्मा में लगावे। एक योगी को चाहिए कि वो शुद्ध भूमि पर, जो कि साफ सुथरी हो, जो कि ना तो बहुत ही ऊंचा हो और ना ही बहुत ही नीचा, वहां पर वो कुशाघास, मृगछाला और वस्त्र बिछाकर अपने आप को स्थिर करके योग का अभ्यास करे। भगवान कहते हैं कि एक योगी को अपने शरीर को सीधा और स्थिर रखना चाहिए। उन्हें अपनी दृष्टि को अपने नाक के आगे के भाग पर टिकाकर रखना चाहिए और इधर उधर नहीं देखना चाहिए। सावधान योगी को चाहिए कि वो अपने मन को शांत करे, अपने मन को रोक कर रखे और भय से पूरी तरह से मुक्त हो जाए। ऐसे योगी को ब्रह्मचारी के व्रत में स्थित हो जाना चाहिए, मेरी भक्ति करना चाहिए और मुझ में लीन हो जाना चाहिए। भगवान कहते हैं कि एक मनुष्य अपने जीवन में परमानंद तभी प्राप्त करता है जबकि उसका मन पूरी तरह से शांत रहे। और जो योगी अपने मन को अपने वश में कर लेता है और अपनी आत्मा को निरंतर मुझ में लगा देता है, वो मुझ में रहने वाली परमानंद की पराकाष्ठा शांति को प्राप्त कर लेता है। योग ना तो बहुत खाने वाले का है और ना ही बिल्कुल ना खाने वाले का, और ना बहुत सोने वाले का है और ना ही बहुत जागने वाले का। योग का मतलब ही होता है संतुलन बनाए रखना। इसीलिए यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि हमें अपने जीवन में संतुलन बनाए रखना चाहिए। हमें ना तो ज़्यादा खाने की ज़रूरत है और ना ही कम, और इसी तरह हमें ना तो ज़्यादा सोने की ज़रूरत है और ना ही कम सोने की। हमारे शरीर को इसकी जितनी ज़रूरत है हमें उतना ही करना चाहिए, और यही योग है। जो मनुष्य अपनी ज़रूरत के अनुसार खाता है, मनोरंजन करता है, अपने कर्मों में ज़रूरत के अनुसार चेष्टा करता है
और जरूरत के अनुसार सोता और जागता है, वो योग में रहता है और इससे उसके दुखों का नाश हो जाता है। भगवान कहते हैं कि जो मनुष्य अपने चित्त को अपने वश में कर लेता है, खुद को परमात्मा में स्थित कर देता है और संपूर्ण भोगों की लालसा से मुक्त हो जाता है, ऐसे मनुष्य को योग युक्त कहा गया है। जिस प्रकार से जब हवा नहीं होती है तो उस समय दीपक अचल रहता है और स्थिर रहता है, ठीक उसी तरह से जब एक योगी का ध्यान परमात्मा में लग जाता है तो उनका मन स्थिर रहता है। योग के अभ्यास से मन शांत हो जाता है और अपने वश में आ जाता है और ऐसी स्थिति में प्राणी अपनी आत्मा के द्वारा अपने आप को देखता है और अपने आप में ही संतुष्ट रहता है। मतलब कि जिस प्राणी का मन उसके वश में आ जाता है, उसका मन शांत हो जाता है और फिर वो खुद में ही संतुष्ट रहता है। ऐसे लोग चीज़ों के पीछे नहीं भागते, उसका मन इधर उधर भटकता नहीं है और वो अपने आप में शांत रहता है और स्थित रहता है। जो स्थित योगी है, यानी कि जिसने अपने मन को स्थिर कर लिया है, जिसका मन शांत रहता है, वो जब अपनी इंद्रियों से परे चला जाता है, यानी कि अपनी इंद्रियों से मिलने वाले सुख को छोड़ देता है और परम आनंद का अनुभव करता है, जिसे कि सिर्फ बुद्धि के द्वारा ग्रहण किया जा सकता है, तो फिर वो सत्य से कभी भी विचलित नहीं होता। जो योगी होते हैं, उसे जो मिल जाता है वो उसी में संतुष्ट रहता है और उससे ज़्यादा वो किसी भी चीज़ की कामना नहीं करता और ऐसे योगी का मन कठिन से कठिन परिस्थिति में भी विचलित नहीं होता। जो लोग योग करते हैं, दुख उसके संपर्क में नहीं आ सकती। इसीलिए बिना उकताए हुए धैर्य और उत्साह के साथ निश्चय पूर्वक योग करना हमारा कर्तव्य है और यह हमें करना चाहिए। हमारे मन में जो विचार उत्पन्न होते हैं, उससे जो हमारे अंदर कामना उत्पन्न होती है, इच्छा उत्पन्न होती है, उसका हमें पूरी तरह से त्याग करना चाहिए और हमारी जो इंद्रियां हैं, उसे हमें अपने मन के द्वारा सभी ओर से रोकना चाहिए। क्रम क्रम से अपनी बुद्धि के द्वारा धैर्य पूर्वक शांति को प्राप्त करो और अपने मन को परमात्मा में स्थित करके कुछ भी चिंतन ना करो। भगवान यहाँ पर कह रहे हैं कि अपने मन को परमात्मा में लगाओ और सारी चिंताओं को छोड़ दो और फिर धीरे धीरे अभ्यास करके धैर्य धारण करके अपने मन को बुद्धि के द्वारा शांत करो। हमारा ये मन बहुत ही चंचल है और ये कभी भी स्थिर नहीं रहता है, ये हमेशा चीज़ों के पीछे भटकता है। लेकिन जब जब तुम्हारा मन चीज़ों के पीछे भटकता है, तब तब तुम इसे चीज़ों से हटाओ और इसे परमात्मा में लगाओ। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो अपने मन को शांत कर लेता है, खुद को पाप से मुक्त कर लेता है और अपने रजोगुण को शांत कर लेता है, यानी कि अपनी इच्छा और अपनी कामना का त्याग कर देता है, ऐसे योगी का मन परमात्मा के साथ एक हो जाता है और वो परम आनंद को प्राप्त कर लेता है। जो योगी होते हैं, वो खुद को सारे पापों से मुक्त कर लेते हैं और फिर वो निरंतर अपनी आत्मा को परमात्मा में लगाते हैं। इससे उन्हें सुख मिलता है, वो परमात्मा को प्राप्त कर लेते हैं और अनंत आनंद का अनुभव करते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो खुद को परमात्मा को समर्पित कर देते हैं, परमात्मा में लीन हो जाते हैं, वो सबको एक समान देखते हैं और ऐसे योगी खुद को संपूर्ण प्राणियों में और संपूर्ण प्राणियों को खुद में देखते हैं। मतलब कि वो सारे प्राणियों को और खुद को एक समान समझते हैं। वो सब में खुद को देखते हैं और खुद में सबको देखते हैं। वो ऐसा मानते हैं कि सारे प्राणी एक हैं और किसी में कोई अंतर नहीं है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो संपूर्ण प्राणियों में मुझको देखता है और संपूर्ण प्राणियों को मुझ में देखता है, उसके लिए मैं अदृश्य नहीं होता और वह मेरे लिए अदृश्य नहीं होता। भगवान यहाँ पर कह रहे हैं कि जो पुरुष हर प्राणियों में ईश्वर को देखता है, यानी कि मुझे देखता है, और जब वो मुझे याद करता है, मेरी आराधना करता है, मेरी वंदना करता है, तो मुझ में हर प्राणियों को देखता है, ऐसे पुरुष मेरे स्वरूप को प्राप्त कर लेते हैं, मुझे प्राप्त कर लेते हैं, मेरे दर्शन प्राप्त कर लेते हैं और ऐसे पुरुष का मैं ख्याल रखता हूँ। जो एक ही भाव से स्थित होकर संपूर्ण प्राणियों में स्थित
मुझे भजता है, मेरी भक्ति करता है, वह योगी सब प्रकार से रहता हुआ भी मुझ में ही रहता है। भगवान यहाँ पर कह रहे हैं कि जो पुरुष हर प्राणियों में मुझे देखता है और हर प्राणियों के अंदर मुझे जानकर मेरी भक्ति करता है, वह योगी चाहे जैसे भी रहे लेकिन वो मेरे अंदर रहता है, मेरे दिल में रहता है और उसके ऊपर हमेशा मेरी कृपा होती है। जो हर प्राणी को एक समान समझता है, एक समान देखता है, अपने समान समझता है, चाहे वो सुख हो या फिर दुख, वही योगी परम श्रेष्ठ माना गया है। ऐसे लोग सुख और दुख दोनों से परे चला जाता है और हर प्राणी को एक समान समझता है। हमारा मन बहुत ही चंचल है और इसे अपने वश में करना बहुत ही कठिन है, लेकिन भगवान कहते हैं कि अभ्यास और वैराग्य से इसे अपने वश में किया जा सकता है। जिसका मन अपने वश में नहीं है, ऐसे पुरुष द्वारा योग कठिन है, और जो अपने मन को अपने वश में कर लेते हैं और लगातार प्रयास करते रहते हैं, उसके लिए योग प्राप्त करना सहज हो जाता है। अगर आप चाहते हो कि आपका ध्यान योग में लग जाए तो इसका सिर्फ एक तरीका है, और वो है अपने मन को अपने वश में करना। जो पुरुष अपने मन को अपने वश में कर लेता है उसका ध्यान योग में लग जाता है, लेकिन जो अपने मन को अपने वश में नहीं कर पाते हैं उसका ध्यान योग में लगना कठिन है। जो पुरुष योग में श्रद्धा रखते हैं, भले ही अपने मन के वश में ना होने के कारण उनका ध्यान योग में नहीं लगता है, उस पुरुष का ना तो इस लोक में और ना ही परलोक में विनाश होता है, क्योंकि ऐसे पुरुष अपने कर्म को करते हैं, कल्याण के लिए अपने कर्म करते हैं और इसीलिए उनकी दुर्गति नहीं होती। जो पुरुष योग में श्रद्धा रखते हैं वो पुण्यवानों के लोकों को प्राप्त करके बहुत वर्षों तक वहाँ निवास करते हैं। उसके बाद वो अच्छे आचरण वाले अमीर पुरुष के घर में जन्म लेते हैं। जो लोग ज्ञानवान योगियों के ही कुल में जन्म लेना चाहते हैं, उसका सिर्फ एक रास्ता है, अपने ध्यान को हर जगह से हटाकर योग में लगाना, योग की सिद्धि को प्राप्त करना और वैराग्य को प्राप्त करना। योगी अपने पुनर्जन्म में समबुद्धि का जो ज्ञान अर्जित करते हैं, उसके प्रभाव से वो परमात्मा की प्राप्ति के लिए, परमात्मा की सिद्धि के लिए और प्रयत्न करते हैं। जो योग भ्रष्ट पुरुष होते हैं, भले ही वो योग का अभ्यास नहीं कर पाते हैं, लेकिन उसका ध्यान योग में होता है, उसकी श्रद्धा योग के प्रति होती है, और ऐसे लोगों का अगला जन्म अमीर लोगों के घर में होता है। ऐसे लोग अपने इंद्रियों के वश में होते हुए भी अपने पुनर्जन्म के कारण भगवान की ओर आकर्षित हो जाते हैं। ये लोग योग के जिज्ञासु होते हैं और इसीलिए वो कर्मों के फल को पूरी तरह से छोड़ देते हैं। निरंतर प्रयत्न करने वाला, अभ्यास करने वाला योगी अपने पिछले जन्मों के संस्कार के कारण इस जन्म में सिद्धि को प्राप्त कर लेते हैं, और ऐसे लोग संपूर्ण पापों से रहित हो जाते हैं और फिर वो तत्काल ही परम गति को प्राप्त कर लेते हैं। भगवान यहाँ पर योगी के बारे में बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जो योगी होते हैं वो अभ्यास करते रहते हैं, निरंतर प्रयास करते रहते हैं, और उनका पिछला जन्म का अच्छा कर्म भी उनका साथ देता है, जिसके कारण वो इस जन्म में सिद्धि को प्राप्त कर पाते हैं। और योग के अभ्यास के द्वारा अपने पिछले जन्मों के कर्म के कारण वो संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाते हैं और वो परम गति को प्राप्त कर लेते हैं। योगी को तपस्वियों से, ज्ञानियों से और सकाम कर्म करने वालों से भी श्रेष्ठ माना गया है, और इसलिए भगवान अर्जुन से कह रहे हैं कि हे अर्जुन, तुम योगी बनो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि संपूर्ण योगियों में भी जो योगी श्रद्धावान होते हैं, मुझे पूजते हैं, अपनी अंतरात्मा से मेरी भक्ति करते हैं, उस योगी को मैं परम श्रेष्ठ मानता हूँ।